दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों के लिए धर्म के संस्कार से संबंधित ज्ञान की बातें लेकर आता हूँ, जिससे आपका चरित्र निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे एवं इस व्रत पर आधारित कहानी को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोम व्रत हिंदू धर्म का प्रसिद्ध व्रत है। यह व्रत को आषाढ़ महीने में रखा जाता है और यह जून महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत का त्योहार आषाढ़ महीने के कृष्णा पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार ये तिथि 23 जून सोमवार को पड़ेगी। इसे ही सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित है। इस व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा और आराधना की जाती है, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रहा है। इस व्रत पर भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और संध्या के स्नानादि और साफ वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ की पूजन करके अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति की कामना करते हैं। यह व्रत अत्यंत ही लाभदायक है। इस व्रत को करने से भक्त के समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी दूर रहते हैं। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है, उनकी पति की आयु लंबी होती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और व्रत का संकल्प लें। संकल्प के समय हाथ में जल, फूल और अक्षत चावल लें। पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार या केवल जल पर रहें। शाम के समय गोधूली बेला सूर्यास्त से पहले का समय में दीप जलाकर घर के मंदिर को सजाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी और गणेश जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, भस्म आदि अर्पित करें। सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें और अंत में पूजा में हुई किसी भूल के लिए क्षमा मांगें। श्रद्धानुसार शिव गायत्री मंत्र, शिव स्तुति और शिव आरोग्य मंत्र का जप करें। आधारित पौराणिक कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी अपने एक पुत्र के साथ रहती थी। वह ब्राह्मणी अत्यंत निर्धन थी। उसके पति का निधन हो चुका था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, न ही कोई सहारा। वह रोज रोज अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगकर लाती थी, उसी से दोनों का गुजारा चलता था। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी, तो उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ एक युवक को देखा, जो बुरी तरह से घायल था और दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी के दिल में दया आ गई और उस ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले आई। घर लेकर उस अज्ञात बालक का उपचार किया और उसे अपने घर में अपने बेटे जैसा स्नेह भी दिया। कुछ दिनों बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ, तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। उसने कहा कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया गया था तथा राज्य पर कब्जा कर लिया है। वह अपना जान बचाकर भाग निकला था। भाग्य ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया है। वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक करती थी। वह शिव भगवान की सच्ची भक्त थी। उसका यही व्रत उसके जीवन का सहारा था। इसी नगर में अंशुमति नामक एक सुंदर और बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले ही दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उसके माता पिता भी राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। रात को सपने में अंशुमति के माता पिता को शिव भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह उनकी पुत्री अंशुमति से कर दिया जाए। सुबह होते ही उन्होंने श्रद्धापूर्वक शिव का पूजन कर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्र की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त की। उसने अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त कराया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उस राजकुमार ने अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमति के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करता रहा। ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधरा, बल्कि राजकुमार का खोया हुआ भाग्य भी वापस मिला। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं।